Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about international business. International business के बारे में आप सभी जानते होंगे और इंटरनेशनल बिजनेस में इसकी मीनिंग, इसका नेचर क्या होता है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, उन सभी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है वो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाकर देखिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बिज़नेस वही जहाँ पर आप सेलिंग और जो है गुड्स और सर्विसेज का सेलिंग और बाइंग प्रोसेस होता है, तो उसको हम बिज़नेस बोलते हैं। बट अगर इंटरनेशनल मतलब कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके जब बिज़नेस हो रहा है तो उसको हम इंटरनेशनल बिज़नेस बोलेंगे। ओके, so international business refers to buying and selling of goods or services beyond the geographical limits of a country. It is also called trade between two countries. सो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जहाँ पर जो भी बाइंग और सेलिंग प्रोसेस होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो जोग्राफिकल लिमिट्स को के बियॉन्ड होती है, उसके बाहर होती है। मतलब जब टू कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें अपने इंडिया की और इंडिया का चाइना से कोई बिजनेस है या फिर वहाँ से कोई सामान आ रहा है या जा रहा है या अमेरिका से, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ऑफ थ्री टाइप्स: एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड री एक्सपोर्ट या फिर इंटरपोर्ट। सो यहाँ पर थ्री तरह के जो ट्रेड होते हैं। पहला एक्सपोर्ट, इट रिफर्स टू सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज। एक्सपोर्ट आप जानते हैं निर्यात, जहाँ पर आप क्या करते हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो आप दूसरी कंट्री को, बाहरी कंट्री को बेचते हैं। ठीक है, तो जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट जाता है और उससे हमें जो भी अर्निंग होती है या फिर जो हमें करेंसी मिलती है वो हमारा क्या होता है, इनकम होता है, हमारी प्रॉफिट होती है। तो ये होता है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा होता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब कि आयात, जब हमारी कंट्री से सामान को एक दूसरी कंट्री खरीदती है। इट रिफर्स टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जब हम कुछ भी सामान बाहर से खरीदते हैं दूसरी कंट्री से तो इसे हम इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए हमारी कंट्री है और हम दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीद रहे हैं, मंगा रहे हैं, वहाँ की मशीनरी, वहाँ के प्रोडक्ट्स, वहाँ के मटीरियल्स, तो इस मंगाने की जो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है इंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट, जिसको हम पुनर्निर्यात भी बोलते हैं। इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री बट फॉर एक्सपोर्टिंग दैम टू अनदर कंट्री। मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेड होता है उसमें ये होता है कि हम किसी कंट्री से सामान मंगाते हैं बट उसको अपनी होम कंट्री पे नहीं बेचते हैं, ना ही वहाँ पे यूज़ करते हैं, बल्कि उसे किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं, डैम टू अनदर कंट्री। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले जो है सामान दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, फिर हमारी कंट्री से होते हुए वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, री एक्सपोर्ट, जिसे हम बोलेंगे पुनर्निर्यात। मतलब पहले एक जगह से खरीदा गया, फिर अपनी कंट्री में लाया गया और फिर अपनी कंट्री से उसे दूसरी कंट्री को बेचा गया। तो इस पूरी प्रोसेस का हम क्या बोलेंगे, री एक्सपोर्ट। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। अब इंटरनेशनल बिजनेस की अगर आप एग्जांपल्स ले लें तो जैसे कि एप्पल की फ़ोन आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो कहाँ का है, वो जो है बाहर कंट्री का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। ओके, जिसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। और जो ये एप्पल कंपनी है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ये जो एप्पल है ये डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है एंड सेल करती है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को, सॉफ्टवेयर को एंड ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये एक इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। जैसे एप्पल के फ़ोन हम खरीदते हैं तो वो बाहर कंट्री के हैं। ठीक है, इसके अलावा मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, ये सब कौन सी कंट्री से, बाहरी कंट्री से तो आ रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ये इंटरनेशनल बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस की क्या ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। सबसे पहले तो कि इसमें टू कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कोई दूसरी फॉरेन कंट्री जो है हमारी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, बिजनेस करती है, तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इन इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। तो जो भी हम बाहर से खरीदते हैं या बाहर वाली कंट्री को अपना सामान बेचते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। ओके,
ट्रेडिंग बिटवीन टू फार ऑफ सिटीज़ ऑफ द सेम कंट्री कैन नॉट टर्म्ड एज इंटरनेशनल बिजनेस। वहीं अगर कोई पास की अपनी कंट्री की सिटी है तो उसके साथ अगर कोई बिजनेस हो रहा है, कोई ट्रेडिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री है, उसकी किसी दिल्ली या मुंबई पुणे में जो बिज़नेस हो रहा है, तो ये सब आसपास की सिटीज़ हैं और इनमें अगर कोई बिज़नेस होता है तो इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है कि किसी दूसरी कंट्री से बिजनेस होना, जो कि फॉरेन कंट्रीज होती, जैसे कि अमेरिका हो गई, चाइना हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर की जो कंपनीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ की कंपनीज़ के साथ जो बिज़नेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। दूसरी चीज़ की जब दूसरी कंट्री है तो वहाँ की करेंसी सिंपल सी बात है अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में जो इंडिया है वहाँ पर जो करेंसी चलती है रुपया चलती है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर डॉलर्स में जो है करेंसी होती है। तो इस तरीके से जो है करेंसीज में डिफरेंस होता है। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। पेमेंट फॉर imported goods is made in foreign currency and payment for export is also received in foreign currency। तो जो भी import और export होता है वो foreign currency में ही होगा, उसके बाद उसे convert किया जाता है। तो यहाँ पर ये दो मेन इंटरनेशनल बिजनेस की क्वालिटीज़ होती हैं, नेचर होते हैं कि उसमें तो पहली बात तो टू कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड नेक्स्ट जो पेमेंट होता है, प्रोसेस होता है, वो फॉरेन करेंसी में ही होता है। ओके, आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। अब क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है जो बहुत ही क्या कहते हैं एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें कुछ तरह की इश्यूज भी आते हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लीगल प्रोसीजर्स। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स अ लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। ये बाहरी कंट्रीज से अगर जब हम बिज़नेस करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो थोड़ा सा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो वहाँ पर क्या है, प्रोसीजर जो है वो लेंथी हो जाता है। क्यों? प्योर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी obtained बिफोर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज। क्या गुड्स और सर्विसेज हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारे टैक्स एंड टैरिफ्स होते हैं, इन सभी को है हर कंट्री जो है वो इंक्लूड करती है और उसके बाद ही वो है जो गुड्स और सर्विसेज को अप्रूवल देती है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशंस एंड ऑल चीज़ों का यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है। One has to fill many documents, get custom clearance, conversion of rupee into foreign currency, booking of ship, etc. All these are time consuming activities। जब हम बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस होता है और रुपीज़ का जो होता है कन्वर्जन होता है कि फ़ॉरेन करेंसी में और उसका उनकी करेंसी में, इस तरीके से बुकिंग ऑफ शिप। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी हैं। बट फिर भी अगर अपनी कंट्री में देखा जाए तो उसमें जो है बिज़नेस जो है ईजी होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सारी प्रोसीजर के बाद ही इंटरनेशनल बिजनेस की जो प्रोसेस वो कंप्लीट होती है। तो ये था लीगल प्रोसीजर। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शंस। इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। बिल्कुल इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो उतना फ्री नहीं होता जैसे कि इंटरनल ट्रेड होता है, जैसे हम अपनी कंट्री में कर लेते हैं। इन केस ऑफ सेवरल आइटम्स, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड। बहुत से ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के टाइम पे उनमें एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है और उसके लिए जो है उस कंट्री की गवर्नमेंट का अप्रूवल भी इम्पोर्टेंट होता है। मैनी रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स। तो उसके लिए उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है और उसमें टाइम लगता है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, हर एक कंट्री अपने अपने कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ को सेट करती है कि कौन से कंट्री से कितना एक्सपोर्ट और कितना इम्पोर्ट करना है, उनकी क्वांटिटी वो सेट कर देती है और उनकी जो लाइसेंसिंग है वो सारी प्रोसेस जो है उसकी जो है वहाँ पर मेन जो होती है डिमांड होती है, उसके बाद ही वो जो है अपनी कंट्री में उस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल देते हैं। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हाई रिस्क। द रिस्क इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस इज मच हायर देन इन इंटरनल ट्रेड। जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनल ट्रेड। बहुत सारी ऐसे दिक्कतें आती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी सेफ्टी से वहाँ तक पहुँचाया जाए, शिपिंग में इश्यूज़ होते हैं। तो इस तरीके के रिस्क इश्यूज़ भी होते हैं। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंसेस देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। बहुत बार गुड्स के डैमेज होने का भी रिस्क होता है।
जब जो सामान है वो बहुत ही दूर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, तो देयर इज़ ऑल्सो द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन करेंसी कन्वर्जन रेट। बहुत बार करेंसी से कन्वर्जन में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। द एक्सपोर्टर मस्ट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर सेंडिंग द गुड्स थ्रू शिप्स। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को ये एडवाइस किया जाता है कि उन्हें एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले लेनी चाहिए जब वो किसी दूसरी कंट्री को गुड्स जो है वो सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं उसमें अगर कोई डैमेज आता है या फिर किसी तरीके का नुकसान होता है तो उससे उनको एक तरीके से उसका इंश्योरेंस जो है उसे हेल्प करता है। तो इस तरीके से इसमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में। डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर एक कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट कंट्रीज। Traders must appoint someone who can read and understand the foreign language to read the price list, terms and conditions of trade, etc. तो जब फॉरेन कंट्री से हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज भी अलग होती है। जैसे चाइना की जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है। तो इस तरीके से अगर वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं तो हमें एक ऐसा मीडिएटर रखना होता है जो दोनों कंट्रीज़ की लैंग्वेज को जानता है, क्योंकि उसी के थ्रू ही जो वहाँ के प्राइसेस हैं और वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका पता चलता है और उसी हिसाब से ट्रेड होता है। तो लैंग्वेजेस का भी इशू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब डिफरेंस होता है लैंग्वेज का बेसिकली। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंटरनेशनल बिजनेस में। एंड नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हैज़ टू अरेंज फॉरेन करेंसी विच इन्वॉल्व्स लेंथी प्रोसीजर। जब हम फॉरेन से जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ पर फॉरेन करेंसी का यूज़ होता है, तो उसको जो है वो करेंसी को कन्वर्ट कराने में भी एक लंबा प्रोसीजर जो है उसको फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके के इश्यूज़ जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें लीगल प्रोसीजर होता है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसके अलावा हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, और अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी को अरेंज करने में भी थोड़ा लेंथी प्रोसीजर जो है इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में आती हैं। तो आज हमने बात की इंटरनेशनल बिजनेस की और उसमें किस तरीके से बिजनेस होता है उसको डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।